हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर, जो है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्या होता है? गर्भ संस्कार सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हेल्दी और बेस्ट प्रोजेनी पाने का, यानी कि बहुत ही उत्तम और स्वस्थ संतान पाने का एक तरीका है, जो कि एक भारतीय प्राचीन पद्धति से हमारे साथ चल रहा है। लेकिन आज हम अपने आप को वैज्ञानिक युग कहते हुए इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन गर्भ संस्कार जो है सिर्फ एक प्राचीन पद्धति नहीं है, बल्कि जो माँ है, माँ के संपूर्ण गर्भावस्था को और गर्भावस्था से पूर्व भी, दोनों ही कंडीशन में माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अच्छे शिशु स्वास्थ्य को भी प्राप्त कराता है। तो इसलिए गर्भ संस्कार को फॉलो करना आज के टाइम में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। गर्भ संस्कार में आप कहेंगे क्या क्या आता है? तो गर्भ संस्कार पूरी एक सीरीज है, जो कि प्रेगनेंसी के पहले से ही शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो, यानी कि आप एक डिजायर्ड बेबी चाहते हो, जो प्रेगनेंसी है वो बाय चांस नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाय चॉइस होनी चाहिए। आपको कपल को, नए कपल भी हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अब हमें बेबी की ज़रूरत है, अब हम बेबी को संभाल सकते हैं, तो हमें बेबी प्लान करना है। तो बेबी की जब आपकी प्लानिंग शुरू होती है, उसी टाइम से जो है गर्भ संस्कार का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये जो गर्भ संस्कार है, जहाँ तक है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं बेबी की, तो उससे 3 महीने पहले ही अपना जो है ट्रीटमेंट शुरू करवा लीजिए। गर्भ संस्कार के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम शरीर की शुद्धि करते हैं। जो हमारा ऋतु क्षेत्र है, यानी कि हमारा जो यूट्रस है, होल बॉडी है, उसको हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं, और उसके बाद हम जो है प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं। प्रेगनेंसी होने के बाद जो है 9 महीने माँ के स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखा जाता है, या माँ का जो है शारीरिक, मानसिक और हर तरह का जो व्यवहार है, उस चीज को हम लोग फॉलो कराते हैं, ताकि उसका जो असर है वो बच्चे के स्वास्थ्य पर होता है। ये आज की आधुनिक रिसर्च में भी बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि जैसा माँ का स्वास्थ्य होगा, शारीरिक स्वास्थ्य होगा, मानसिक स्वास्थ्य होगा, भावनात्मक स्वास्थ्य होगा, उसी का असर जो है बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी वैसा ही होगा, और आगे चल के बच्चे का डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा। फिर गर्भ संस्कार के अंदर आता है कि जो है शारीरिक जो है स्वास्थ्य है माँ का, उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, उसके अलावा भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल, कई जो है संवाद है, पठन पाठन है, गीत गायन है, योग है, व्यायाम है। ये हम पूरा जो है 9 महीने एक गर्भ संस्कार के प्रोसेस के अंतर्गत लेते हैं, जिससे कि शिशु का भी उसी तरह से अच्छा विकास होता है। माँ की जो भी जितनी गर्भावस्था की जो जटिलताएं हैं, उनको जो है दूर किया जा सकता है इसकी तरह से। तो इसलिए गर्भ संस्कार को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। गर्भ संस्कार के द्वारा अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आज की जितनी भी एपिजेनेटिक्स और न्यूरोसाइंसेस की जो रिसर्च है, वो भी यही कहती है कि अगर माँ का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, तो बच्चा भी उतना ही बुद्धिमान पैदा होगा। क्यों? क्योंकि माँ के शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहने पर जो हार्मोन्स निकलते हैं माँ के ब्रेन से, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, वो फील गुड हार्मोन्स होते हैं, और जितना माँ में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे, उतना ही बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा। दूसरा, गर्भ संस्कार के द्वारा माँ और बच्चे की एक बॉन्डिंग जो है, मतलब गर्भावस्था में ही शुरू हो जाती है, और माँ और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, उसी हिसाब से माँ जो है आगे पैदा होने के बाद भी बच्चे को संस्कार दे पाएगी। तो इसका मतलब बच्चे की जो ट्रेनिंग है वो गर्भ में ही शुरू हो जाती है। गर्भावस्था के टाइम पे ही आप बच्चे को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। जैसा बच्चा आप चाहते हैं वैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं। जैसे हमारे पहले के समय में भी भक्त प्रहलाद पैदा हुए हैं, स्वामी विवेकानंद पैदा हुए हैं, इस तरह के अनगिनत उदाहरण हैं, जो कि महाराज छत्रपति शिवाजी पैदा हुए हैं। ये सब एक अच्छे गर्भ संस्कार के उदाहरण हैं, जिनसे कि बच्चों का जो है नैतिक स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। तो इसलिए गर्भ संस्कार आपको फॉलो करना चाहिए। गर्भ संस्कार में जो माता की डाइट बताई गई है, डाइट स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना है माँ को, और बाहर का जितना भी हो सके फास्ट फूड है, या बहुत ज़्यादा एसिडिक डाइट है, या मिर्च मसाला है, या घी तेल चिकनाई बहुत ज़्यादा है, मिर्च बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। गर्म चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ फ्रूट्स हैं जो कि अवॉइड करने के लिए बोले गए हैं, जैसे पपीता, पाइनएप्पल। इनका सेवन जो है गर्भावस्था के शुरू के 3 महीनों में बिल्कुल भी नहीं करें, और भारी सामान नहीं उठाएं।
इन कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी तीसरे महीने के बाद चौथे महीने से गर्भ थोड़ा सा स्थिर हो जाता है और उसको बल देने के लिए आपको उसी हिसाब से डाइट है, जैसे सिंघाड़े का सेवन अच्छे से करना चाहिए, अखरोट है उनका सेवन आप कर सकते हैं जिससे कि बच्चे का ब्रेन भी डेवलप होता है। केसर का प्रयोग आप जो है दूध में केसर डाल करके ले सकते हैं। और दूध सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरी प्रेगनेंसी में आप जितना सुबह शाम दूध का सेवन कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करिए। दूसरी चीज़ कि जो माता के शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उनका कॉर्टिसोल लेवल भी जो है मेंटेन रहेगा। अगर कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन रहता है तो भी बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। पूरे गर्भ संस्कार के प्रोसेस में गर्भावस्था के समय पर योग और व्यायाम को भी अपने जो है उसमें समय देना चाहिए। चाहे आप 15 मिनट से आधा घंटे के लिए ही बहुत हल्का योग जो है आप कर सकते हैं, जैसे कि प्राणायाम है, या लास्ट के ट्राइमेस्टर में बटरफ्लाई का जो पोस्चर है उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ योग व्यायाम जो है आप अपने डॉक्टर की सलाह से, आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से आप कर सकते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को भी फॉलो करते हैं गर्भावस्था में तो उससे भी जो जितनी भी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस जो होने वाली हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि जो ये हमारा गर्भ संस्कार प्रोसीजर है ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि ये प्राचीन लोगों का एक दिखावा है। नहीं, इसकी वैज्ञानिकता भी उतनी ही प्रमाणित है। तो आज के समय में अगर हम कहें कुल मिलाकर के कि अगर हम गर्भ संस्कार को, इतना स्ट्रेस है हमारे जीवन में कि अगर हम गर्भ संस्कार को फॉलो करते हुए एक शिशु को जन्म देते हैं तो वो एक अच्छे समाज की आगे चल के नींव रख सकता है। बच्चा शांत, इंटेलिजेंट और हर तरह से सशक्त जो बच्चा होगा वो पैदा होगा। तो इसलिए गर्भ संस्कार को फॉलो करिए और इसे प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा मत समझिए। थैंक यू।